हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईआईटी जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, देन द वैल्यू ऑफ dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, सॉल्व करना जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहला नंबर क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें सिर्फ आप जो भी मेथड्स जानते हो बेसिक वो अप्लाई करना है। तो पहला नंबर जो जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे पहले वो डिस्कस करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एक्स पावर n गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पावर से 1 रिड्यूस हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर कितना है 3 है, सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा, सो 3x स्क्वायर हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्या है, आपको कुछ नहीं आता है, वो बात अलग है कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, लेकिन मान के चलना पड़ता है बीइंग अ टीचर, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा सकूँ मैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं अप्रोच कैसे करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन डेटा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, अगर y इज इक्वल टू कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये c के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2, 4, 1000, 10,000 कुछ भी होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा और उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होना है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है। 1 अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x का पावर यहाँ पे 1 है, पहले तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 है वो आप सेम वैसा लिख लीजिए। ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे x पावर 1 को, तो पावर 1 है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स है सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पावर यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई हो गया एंड 1 पावर रिड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया यही होगा ना, 1 माइनस 1 हो जाएगा फिर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सो 1 ही रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो इसके जगह पे भी कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, एंड 1 अपॉन फैक्टोरियल सेम लिख लीजिए यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर सेम उसी टाइप से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया एंड पावर से 1 रिड्यूस हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 हो गया इनटू पावर से 1 रिड्यूस हो जाएगा अगर डिफ्रेंशिएट किए तो। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूस चलता जाएगा एंड x पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n सेम लिख लीजिए यहाँ पे, एंड x पावर n का डिफ्रेंशिएशन ये यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, क्या होता है n x पावर n माइनस 1। बात समझ में आ रहा है, एन एक्स पावर n माइनस 1। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 या 1 फैक्टोरियल यहाँ पे कर लिया, एंड फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ही करेंगे, इसको 3 इंटू फैक्टोरियल 2 करेंगे, क्यों करेंगे उसके पीछे वजह है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो करना क्या है, फिलहाल वहाँ पे आते हैं अपने पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो 0 ही हो गया था, यहाँ पे बचेगा क्या, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 लिखेंगे, इंटू 2x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर लिखा हमने, प्लस अप टू यहाँ तक जाएगा, और ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n यहाँ पे है, उसको क्या लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में क्या है, इंटू एन एक्स पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया, n से n डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, इसके जगह पे फिलहाल आप 1 ही लिखिए, ठीक है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा, एंड यहाँ पे कितना होगा, 1 अपॉन x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ x स्क्वायर हुआ, सो x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू ऐसा चलता जाएगा, प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप एक काम करिए, हमें लाना है यहाँ पे, क्योंकि y माइनस है यहाँ पे, ठीक है, y माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रूव करना था हमें, मतलब ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू तो आ गया, लेकिन माइनस वाई का वैल्यू अभी नहीं आया है, ठीक है। तो उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे क्योंकि y का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवन है, ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मैच कराएंगे, जो वैल्यू आया है डी वाई अपॉन डी एक्स का, वो कितना है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 है। लास्ट डेटा वहाँ पे क्या है, एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है, तो हमने एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n को ऐड किया एंड सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये जो इतना पूरा डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका y, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस एक्स पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, एंड किसके इक्वल था ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू यही आया हमारा, ठीक है। अब सबको एक साइड लेके आ जाइए, ये सब सारा डेटा इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और ये माइनस में है यहाँ पे, इस साइड जब आएगा तो प्लस हो जाना है, सो एक्स पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या बचेगा इस साइड में, 0, ठीक है ना, क्या बचेगा, 0। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना है, पहला काम स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, मेथड भी आसान है, सारा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसी तरीके साथ में बने रहिए और थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोगों से बोल बोल के सब्सक्राइब भी करवाइए थोड़ा आपके अपने साथ वालों से, ठीक है। जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच आवर बढ़ेगा, तो थोड़ा सा और मोटिवेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन पाए यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए थोड़ा हेल्प कर सकूँ मैं, इसलिए कंटिन्यूअस कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस पढ़ता जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।